द लिविंग वर्ल्ड, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, यस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट cloud mountain, deciduous forest, ocean, freshwater lake, desert, or hot spring leaves us speechless. Yes, the beauty of Abingdon horse. What? The beauty of Abingdon horse, of the migrating bird, the valley of flower, or the attacking shark evoke away and deep sense of wonder. The ecology conflict and uh, cooperation among member of a population, among population of a community, or even the molecular traffic inside the cell making us deeply reflect on what is needed of life. हाँ, यहाँ पे कुछ गहरा बात बोल दिया क्या। द इकोलॉजी conflict and cooperation among member of population and among the population community, or even the molecular traffic inside cell deeply reflect what needed is life. This question has two impact question within it. The first is technically ones and seek answer to what living is opposed to the non-living. हाँ, and the second is physiologically one, philosophically one, and seek answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. What is living? क्या living है? When we try to define living, we conventionally look for डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक एग्जिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, हम जब लोग ट्राई करते हैं ना डिफाइन करने का लिविंग, तो हम उसका डिस्टिंक्ट कैरेक्टर एग्जिबिटेड करते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as a unique feature of living organism. क्या क्या है यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट टू सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज ए यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। यस, वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर लाइक metabolism, ability to self-replicate, self-organization, interact, and emerge to this list. Let us try to understand each of these. All living organisms are grow. Yes. Increase in mass and increase in number of individual are twin characteristic of growth. हाँ, ग्रोथ कैसे डिफाइन करता है? इंक्रीज इन मास भी बढ़ रहा है तब भी ग्रोथ किया जाता है उसको कंसीडर, और इंक्रीज इन नंबर कर रहा है तब वो उसको ग्रोथ कंसीडर किया जाता है। इसी के लिए यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन मास एंड नंबर इन इज ऑफ एन इंडिविजुअल आर ट्वेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। हाँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अक्कर कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। हाँ, प्लांट में जो है ना ग्रोथ है बाय सेल डिवीजन, ग्रोथ जो होता है सेल डिवीजन के बाद वो अक्कर होते रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। हाँ, इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू द सर्टेन एज। एनिमल में जो है सिर्फ ग्रोथ जो है सर्टेन एज तक ही दिखता है। However, cell division occur in certain tissue to replace the lost cell. हाँ, बट एनिमल में जो है ना सेल डिवीजन अक्कर होता है इन सर्टन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। हाँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों सेल डिवीजन से ही ग्रो करता है। वन कैन इजिली एब्जॉर्ब दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग इजिली एब्जॉर्व कर सकते हैं किसमें? विट्रो कल्चर में, बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, इन मेजोरिटी, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इन मेजोरिटी ऑफ द हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हाँ, यहाँ पे क्या बोला? मेजोरिटी ऑफ द हायर एनिमल एंड प्लांट में
ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली इवेंट होता है। हाँ, मेजोरिटी ऑफ द हायर प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। ओके, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ। हाँ, इंक्रीज इन बॉडी मास कर रहा, ये भी ग्रोथ है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। हाँ हाँ, यहाँ पे बोल रहा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो करता है इफ वी टेक द इंक्रीज इन बॉडी मास, अगर उसका हम बॉडी मास को कंसिडर कर लेंगे क्राइटेरिया। हाँ, माउंटेन और boulders and sand mound do grow। हाँ, माउंटेन boulders and sand mold। हाँ, कौन कौन? माउंटेन boulder and sand mold to grow। okay, however this kind of growth exhibited by non-living object is by the accumulation of material on the surface। हाँ, इस तरह कैसा ग्रोथ, इस तरह का क्यों ग्रोथ होता है? क्योंकि एक्युमुलेशन कर लेता है मटेरियल को ऑन देयर सरफेस। हाँ, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज अ फॉर्म इनसाइड। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में है जो ग्रोथ इनसाइड से होता है, अंदर से होता है। ओके, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, इसी के लिए जो है ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ने लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल living organism have to explain, and then we understand that is the characteristic of living system। A dead organism does not grow। yes, reproduction likewise a characteristic of living organism। हाँ, क्या बोलता है? रिप्रोडक्शन जो है likewise a characteristic of किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन परफॉर्म द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी posing feature more or less similar to the parent। invariably and immediately we refer to the sexual reproduction। हाँ, क्या हम लोग रिपोर्ट करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बस एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। हाँ, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। यस, फंगी मल्टीप्लाई and spread easily due to the million of asexual spore they produce। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली, क्यों? ड्यू टू द मिलियन ऑफ स्पोर दे प्रोड्यूस। हाँ, इन फ्लावरिंग ऑर्गेनिज्म, इन लोअर ऑर्गेनिज्म, नीचे बोला लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। हाँ, किसमें ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग। इन प्लानेरिया फ्लैटवर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। हाँ, प्लेनेरियम क्या होता है? ट्रू रीजनरेशन होता है। यस, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जनरेट देयर लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। हाँ, द फंगी एंड द फिलामेंटेशियस algae, द प्रोटोनोमा ऑफ मोसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। कौन कौन? फंगी एंड फिलामेंटेशियस algae एंड द प्रोटोनोमा ऑफ मोसेस all। हाँ, तीनों all easily multiply by fragmentation। when it come to the unicellular organism like bacteria unicellular algae or amoeba, reproduction is the synonymous with the growth। हाँ, सेम होता है, रिप्रोडक्शन जो है साइनोमिस होता है किसका? ग्रोथ का। हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, या एमीवा हो गया। साइनोमिस विथ ग्रोथ होता है। ओके, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर हो जाता है। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज ए इक्वावेलेंट टू द इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। हाँ, हैंस वी नोटिस दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट एवरी क्लियर अबाउट द यूज ऑफ दिस टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ना, हाँ, उसके लिए हम लोग नहीं क्लियर है कि कौन सा टर्म यूज करते हैं, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन। हाँ, यस, फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। हाँ, मेनी ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करता। कौन कौन? म्यूलस, स्टाइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तीन वो है, म्यूलस, स्टाइल वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल inclusive defining character of living organism। Of course
नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेट बाय इटसेल्फ। हाँ, यहाँ पे क्लियर लिख दिया है, ऑफ कोर्स नो लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्लेस बाय इटसेल्फ। हाँ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैपेबल नहीं है हाँ रिप्रोडक्शन करने के लिए। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल। हाँ, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सब मेड होता है किससे? केमिकल से। These chemical small, big, belong to the various class, size and function etc. are constantly being made and changed into the some other biomolecule। हाँ, ये कुछ constantly बनता और change होता है some other biomolecules में। ओके, these conversion are chemical reaction और metabolism reaction। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? chemical reaction चाहे metabolism reaction। There are thousands of metabolic reaction occur simultaneously inside all living organism। हाँ, ये तो बात सही लिखा। There are thousands of metabolism reaction occurring simultaneously inside all living organism। हर living organism के साथ होता है। हाँ, be they unicellular और multicellular मेटाबॉलिज्म सब में कंटिन्यूसली होते रहता है। हाँ, all plant एनिमल, फंगी, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। क्या? ऑल प्लांट, एनिमल, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। क्या बोला? द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है ना, वो एग्जिबिट नहीं करता मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। यहाँ पे बोला है मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं कि आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर इन अ सेल फ्री सिस्टम। हाँ, एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब। किसमें? टेस्ट ट्यूब में। इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। हाँ, जो सेल के बाहर परफॉर्म करता है ना टेस्ट ट्यूब में, वो नाइदर लिविंग है नॉर नॉन लिविंग, नहीं जीवित है नहीं मरल। हाँ, हैंस while metabolism is defining feature of all living organism without exception, isolated metabolism reaction in vitro are not living thing but surely a living reaction। हाँ, क्या है? लिविंग थिंग नहीं है, नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। हाँ, मेटाबॉलिज्म का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। यस, हैंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। हाँ, क्या बोला? हैंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना ऑफ बॉडी का, डिफाइनिंग फीचर है किसका? लाइफ फॉर्म का। Perhaps the most obvious and technical complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surrounding or environment and respond to this environment stimulus, which could be physically, chemically or biological। ये स्टिमुलेट कैसा हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और बायोलॉजिकल हो सकता है। यस, वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। हम लोग अपना इन्वायरमेंट को सेंस करते कैसे? द्वारा सेंस ऑर्गन। प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर। प्लांट रिस्पॉन्स किसके करता है? एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेंट। हाँ, प्लांट रिस्पॉन्ड करता है लाइट, वाटर, टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिज्म एंड पोल्यूटेंट। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकार्टिक टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकार्टिक कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल क्यूज। हाँ, जितना भी ऑर्गेनिज्म है ना, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकार्योटिक टू द मोर कॉम्प्लेक्स यूकार्टिक कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट कुछ जो भी चेंज होता है ना उस सब रिस्पॉन्स हो करता है। ओके, फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। हाँ, बोथ प्लांट एंड एनिमल। हाँ, वहाँ पे क्या लिखा? फोटो पीरियड जो होता है ना, फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन। फोटो पीरियड क्या होता है? इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल। किसमें? बोथ प्लांट और एनिमल में। हाँ, ऑल
ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। ऑल ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म हैंडल कर सकता है केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। हर ऑल ऑर्गेनिज्म, जितना भी ऑर्गेनिज्म है ना, सब जो है अवेयर होता है किसका? ऑफ देयर सराउंडिंग का। यस, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर हिमसेल्फ, सेल्फ कॉन्शियस। हाँ, सब ऑर्गेनिज्म जो है अवेयर होता है देयर सराउंडिंग का। सब ऑर्गेनिज्म अवेयर किसका? देयर सराउंडिंग का। बट ह्यूमन बीइंग द ओनली है। हाँ, ह्यूमन बीइंग क्या? ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर हिमसेल्फ। हाँ, हिमसेल्फ के लिए सेल्फ कॉन्शियस है। यस, कॉन्शियस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, when it come to the human being, it is all the more difficult to define the living state। हाँ हाँ, जब ह्यूमन पे जाता है तो और मुश्किल हो जाता है डिफाइन करना लिविंग स्टेट को। वी कंसिडर अ पेशेंट लाइंग इन कोमा, किसमें? कोमा, इन हॉस्पिटल, वर्चुअली सपोर्टिंग बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियस। इस पेशेंट के पास कोई भी सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। आर सच पेशेंट हु नेवर बैक टू द नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। सोचने वाली बात है रे। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट द ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू द अंडरलाइंग इंटरेक्शन। हाँ, हम हायर क्लास में पढ़ेंगे कि जितना भी लिविंग फिनोमेना होता है ना, आर ड्यू टू द अंडरलाइंग इंटरेक्शन से ही होता है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रॉपर्टी ऑफ जो टिश्यू है ना, आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, हर एक सेल में प्रेजेंट नहीं होता, बट अराइज किससे होता है? रिजल्ट ऑफ देयर इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। यस, सिमिलरली properties of cellular organism are not present in the molecular constituent of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular component comprise the organelles। हाँ, बात भी तो सही है। यस, these interaction result in emergent property at a higher level of organization। हाँ, इंट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो होता है, इंट्रैक्शन जो होता है, रिजल्ट इन द इमरजेंट प्रॉपर्टी एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्ची ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। हाँ, ये फिनोमेना ट्रू है इन द हायरार्ची ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। हाँ, therefore we can say that living organisms are self-replicate, evolving and self-regulating interaction system is capable of response to external stimulate। यहाँ पे बोला क्या? therefore we can say that living organisms are self-replicate। क्या हो सकता है? self-replicate, इवॉल्व कर सकता है एंड सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। इंट्रैक्शन सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलेट। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? स्टोरी ऑफ लाइफ है। किस पे? अर्थ पे। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और क्या बायोलॉजी? स्टोरी है एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक टू वन अनदर। किससे लिंक है? वन अनदर से। बाय देयर शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल, बाय देयर शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वैरी डिग्री। शेयर करता है सिमिलर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वैरिंग डिग्री। किससे? बट वैरी कर रहा है डिग्री से। ओके, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इफ यू लुक अराउंड यू will see a large variety of living organism। हाँ, be it potted plant, insect, bird, your pets or other animal and plant। There are also several organisms that you can't see with your naked eyes but they are all around you। If we were to increase the area that you make observation in, the range and the variety of organism डेट यू सी वुड इंक्रीज। हाँ, जब हम एरिया बढ़ाएंगे ना तो हमको ऑर्गेनिज्म भी बढ़ता जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली इफ़ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू कुड प्रोबेबली सी एज मच
मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। हाँ, जब हम लोग डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे ना तो हम प्रोबेबली जो है सी करेंगे मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल और ऑर्गेनिज्म डेट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पेसीज। हाँ, जितना तरह का हम प्लांट एनिमल, जितना डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट देखेंगे, एनिमल देखेंगे, ऑर्गेनिज्म देखेंगे, हाँ, रिप्रेजेंट क्या करेगा वो सब स्पेसीज। द नंबर ऑफ स्पेसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन द 1.7 to 1.8 मिलियन। हम द नंबर ऑफ स्पेसीज डेट आर नोन, जितना जानते हैं और डिस्क्राइब किया उसका रेंज है बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन है, मिलियन। हाँ, दिस रेफर टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। हाँ, यही रिफर क्या कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली बीइंग आइडेंटिफाइड। हाँ, यहाँ पे बोला वी शुड रिमेंबर डैट, हमको याद रखना चाहिए, वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, जब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं न्यू एरिया, एंड इवन ओल्ड वंस और पुराना, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली बीइंग आइडेंटिफाइड, न्यू ऑर्गेनिज्म जो है ना कॉन्स्टेंटली बीइंग आइडेंटिफाई होता है। यस, as started earlier, there are millions of plant and animal in the world. We know that plant and animal in our own area by their local name. The local names would vary from place to place, even within a country. हाँ, लोकल नेम वैरी करता है प्लेस टू प्लेस और विद इन द कंट्री में कर जाता है। Probably you would recognize that the confusion that would be created if we did not find way and means to talk to each other. हाँ, to refer to organism we are talking about. Hence, there is a need to standardize the name of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. हाँ, ये जो नेमिंग करते हैं ना इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature or naming is the only possible when organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to it. हाँ, यहाँ पे बोला है obviously nomenclature or naming is only possible when the organism described correctly and we know that what organism the name is attached. हाँ, किससे अटैच है ये? हाँ, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीड्यूर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक्सेप्ट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड में। हाँ, फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। हम फॉर प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम जो है बेस्ड किस पे है, एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया पे, विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड 4 लिखा है यहाँ पे, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल नेम, कैसे एनिमल का नाम रखा। एनिमल टेक्सोनोमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी नोमेनक्लेचर ICZN। हाँ, इंटरनेशनल कोड ऑफ यहाँ पे जूलॉजी नोमेनक्लेचर। द साइंटिस्ट नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। हाँ, यहाँ बोला साइंटिफिक नेम जो है ना इंश्योर करता है ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड अनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम। डिस्क्रिप्शन जो है एनी ऑर्गेनिज्म का शुड अनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नेम ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये जो नेम है फिर इसको हम किसी और चीज़ के लिए यूज नहीं कर सकते, एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म के लिए। यस, biologists follow universal accept principle to provide scientific name
टू द ऑर्गेनिज्म। हाँ, बायोलॉजिस्ट जो है ना फ्लो करता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नो ऑर्गेनिज्म नॉन ऑर्गेनिज्म। यस, ईच नेम हैज़ टू कंपार्टमेंट, हर एक नाम के पास 2 कंपार्टमेंट होता है, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिस एपिथेट। हाँ, स्पेसिस एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायो मतलब 2, हाँ, इसी के लिए क्या बोलते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय कार्लोस लिनस। हाँ, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कौन दिया था? कार्लोस लिनस। इज बिगन प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, जो कि प्रैक्टिस करता है बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में। द नेमिंग सिस्टम यूजिंग 2 वर्ड्स फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वेंट। फाउंड किया क्या इसको? कन्वेंट। हाँ, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग scientific name better. The scientific name of mango is written as Maniferia indica. Maniferia indica. Let us see how is binomial name. In this name, Manifera represent the genus. हाँ, जो पहले कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं ना उसको बोलते हैं जेनस। वाइल इंडिका इज पार्टिकुलर स्पेसीज, उसके बाद जो लिखते हैं स्पेसीज होता है। हाँ, इज जेनरा और ई स्पेसीज। यस, और स्पेसीज एपिथेट। हाँ, अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर फ्लो। हाँ, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन और रिटेन इन इटली। बायोलॉजिकल नाम है जनरली इन लैटिन में एंड रिटेन उसको किस में करते हैं? इटलीज में। दे आर लेटिनाइज्ड और ड्राइव फ्रॉम लेटन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। हाँ, ई क्या है? बायोलॉजिकल नाम जो है लेटिनाइज्ड है और ड्राइव फ्रॉम द लेटन। ड्राइव किसे कहते हैं? लेटन से। इरिस्पेक्ट ऑफ देयर ओरिजिन, वो कहाँ से खोजा गया ऐसे कोई महत्वपूर्ण है। हाँ, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जेनस while the second component denote the species epitheta. हाँ, both the word in biological name when hand written are सेपरेटली अंडरलाइन। जब हैंड से करते हैं ना, लिखते हैं ना, तो सेपरेटली दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। यस, और प्रिंटेड इन इटलीज और इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। हाँ, प्रिंटेड इसको किस में करते हैं? बायोलॉजिकल नाम को इटलीज में, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। हाँ, इंडिकेट करने के लिए बायोलॉजिकल लैटिन ओरिजिन। यस, the first word denoting the genus start with the capital letter while the species epithet start with a small letter. It can be illustrated with the example of Manifera indica. Yes, name of the author appear after the species epithet. author का नाम species epithetium के बाद आता है। yes, at the end of the biological name and is written by in a abbreviated form. Manifera indica Linus. It can indicate the species was first described by Linus. हाँ, इससे पता चलता है कि जो राइटर का नाम लिखा जाता है, इससे पता चलता है कि स्पेसीज जो फर्स्ट किससे डिस्क्राइब किया गया। हाँ, since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. दिस पर्पस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। हाँ, ये जो नियरली इम्पॉसिबल है टू स्टडी करना ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स, कुछ मीन्स करते दिस मेक पॉसिबल। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वेंस कैटेगरी बेस्ड ऑन द सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। हाँ, क्लासिफिकेशन क्या है? प्रोसेस है बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू द कन्वेंस कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। हाँ, किस पे? सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे। यस, फॉर एग्जांपल वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग, कैट एंड इंसेक्ट। यस, the moment we use any of these terms, we associated certain character with the organism in that group. What image do you see when we think of a dog? Obviously, each one of us will see dog, not cat.
Now if we think of Alisthenia, we know that what we are talking about. Similarly, suppose we are say mammal, you would of course think of the animal with external air and body hair. Yes. Likewise, in plant, if we try to talk wheat, the picture in each of our mind will be wheat plant, not a rice or any other plant. However, all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plant, animal, etc. are conventional category. We used to study organism. The scientific term for this category is taxa. Category is taxa. Here you must recognize that taxa can indicate category at very different level. हाँ, यहाँ पे हम must recognize that taxa can indicate category. taxa क्या करता है? Indicate category at very different level. Plant also form a taxa. हाँ, plant जो है ना वो also एक form है किसका? taxa का. Wheat is also taxa. wheat भी जो है taxa है. Yes. Similarly, animal, mammals, dogs, all taxa, but know that dog is a mammal and mammal are animal. Therefore, animal, mammals and dog represent taxa at different level. हाँ, animal जो है mammals, हाँ, animal क्या हुआ? mammals and dog represent taxa at different level पे. Yes. Hence, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. The process of classification is called taxonomy. हाँ, यहाँ पे क्या बोला? और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड करते हैं इनटू डिफरेंट टेक्सा. क्लासीफाई किसमें? डिफरेंट टेक्सा. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनोमी. External and internal structure, along with the structure of cell development, processed and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomy studies. हाँ, यहाँ पे क्या बोला? External and internal structure, along with the structure of cell development process and ecological information of organism are the essential and form the basis of modern taxonomy studies. Hence, characteristic, identification, classification and nomenclature are the process that are the basis of taxonomy. कौन कौन? चार गो है. Characteristic, identification, classification and nomenclature. हाँ, taxonomy is not something new. हाँ, taxonomy जो है ना कुछ भी नया नहीं है. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use. हाँ, reference के लिए own use. हाँ, in early days, human beings need to find source of their basic need of food, clothing and shelter. हाँ, hence earliest classification were based on the use. हाँ, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो था ना किस पे बेस्ड था? यूज पे ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म. यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म. हाँ, ह्यूमन बीइंग वेयर सिंस लॉन्ग द not only interesting in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them. The branch of study was referred to as systematic. हाँ, ह्यूमन बीइंग जो है ना ह्यूमन बीइंग जो है ह्यूमन बीइंग वेयर लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टिंग नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म बट देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग दैम. दिस ब्रांच ऑफ स्टडी रेफर टू एज सिस्टमैटिक. द वर्ड सिस्टमैटिक इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड systemata, which means systematic arrangement of organism. हाँ, Linus used systemata nature as a title of his publication. हाँ, Linus जो ने यूज किया था क्या? Systema nature as a title of his publication. The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematic take into the account evolutionary relationship between organism. हाँ, सिस्टमेटा है जो ना सिस्टमेटा टेक करता है इनटू अकाउंट रिलेशनशिप
रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, हाँ सिस्टमेटा टेक करता है कौन क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यस। टेक्सोनॉमी कैटेगरी, classification is not a single step process but involve hierarchy of step in which each step represent a rank और कैटेगरी। हाँ यहाँ पे यही बोला क्या, क्लासिफिकेशन जो है ना सिंगल स्टेप नहीं है बट प्रोसेस इसमें बहुत सारा इन्वॉल्व होता है, इसको हायरार्ची ऑफ स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हायरार्ची ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप जो है ना हर एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है रैंक और कैटेगरी, हर एक स्टेप रिप्रेजेंट क्या करता है, कैटेगरी और रैंक। Since the category is part of overall taxonomy arrangement, this is called the taxonomy category, and all the category together constitute the taxonomy hierarchy। हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैटेगरी इज अ पार्ट है, कैटेगरी पार्ट है ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। हाँ कैटेगरी जो पार्ट है ओवरऑल किसका, टेक्सोनॉमी अरेंजमेंट का, इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। हाँ एंड ऑल द कैटेगरी टुगेदर, हर एक कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट करता है क्या, टेक्सोनॉमी हायरार्ची। हाँ ईच कैटेगरी रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ हर एक कैटेगरी क्या रेफर करता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन। हाँ कैटेगरी रेफर क्या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको रैंक भी बोलते हैं, एंड और उसको कॉमनली क्या बोलते हैं, टैक्सॉन। हाँ taxonomic category and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common feature like three pair of joint leg. It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such group of organisms? Remember, group represent category. हाँ रिमेंबर करना, यहाँ पे ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक। हाँ फिर कैटेगरी जो है फर्दर डिनोट करता है रैंक। हाँ ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ फिर ईच रैंक या टैक्सोन रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एडिगेट। हाँ मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एडिगेट नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल एडिगेट नहीं है, यस। हाँ टैक्सोनॉमी स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट। डिवीजन किसके लिए यूज करता है, प्लांट के लिए। हाँ टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी such as kingdom, phylum or division for plant, class, order, family, genus, species. All organisms, include those in the plant and animal kingdom, have species have lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism into various categories. The basic requirement is the knowledge of character of an individual or group of organisms. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organism as well of other kind of organism. Species, अब क्या पढ़ेंगे, species. Taxonomic studies consider a group of individual or organism with fundamental similarities as species. हाँ टेक्सोनॉमिक स्टडी जो था ना, कंसीडर क्या था, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पेसीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पेसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटिव स्पेसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। व्हाट, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। हाँ लेट अस कंसीडर मैनिफेरा इंडिका, सोलेनेमिया ट्यूबरेशियम। सोलेनेमिया ट्यूबरेशियम को क्या बोलते हैं, पोटैटो। हाँ एंड पेंथरालियो व्हाट, लायन। ऑल द थ्री नेम इंडिका, ट्यूबरेशियम एंड लियो आर रिप्रेजेंट स्पेसीज एपिथेलियम, while the first three words Maniferia, Solenemium, Panthera are genera and represent another higher level of taxonomy or category. जेंडा जो ना रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी और कैटेगरी। ईच जीनस
may have one or more than one species epithelium represent different organism but having morphological similarities. यहाँ पे क्या बोला, ईच जीनस, ये हर एक जीनस के पास मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसीज एपिथेलियम, हाँ, रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, रिप्रेजेंट क्या करेगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को पर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होगा, हाँ. फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसीज एपिथेलियम कॉल्ड टिग्रस एंड सोलेनेमिया इंक्लूड स्पेसीज लाइक निग्रम and मेलेजोनिया, हाँ. Human being belong to the species Specimen, which group has genus Homo, हाँ. The scientific name for the human is written as Homo specien. आप किस पे आ गए, जीनस. जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पेसीज, हाँ. जीनस जो है ना कंप्राइज करता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू द स्पेसीज ऑफ अदर जेनरा, हाँ. मोर कैरेक्टर कॉमन होता है कंपेरिजन टू द स्पेसीज ऑफ अदर और जेनरा, हाँ. वी कैन से डेट जेनरा आर द एग्रीगेट ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पेसीज, हाँ. जेनरा जो है ना, जेनरा आर एग्रीगेट क्या है, क्लोज रिलेटेड स्पेसीज का, ओके. फॉर एग्जाम्पल पटेटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पेसीज बट हैव बिलोंग टू द जेनस सोलोनेमिया, हाँ. क्या बोला, पटेटो एंड ब्रिंजल, पोटेटो एंड ब्रिंजल, आलू और ये जो है ना बिलोंग करता है किसे, जीनस सोलेनेमियम से, हाँ. जीनस किससे बिलोंग करता है, सोलेनेमियम से, हाँ. लायन पैंथेरा लायो एंड लिपार्ड पैंथेरा पेड्रस, लायन क्या, पैंथेरा लियो एंड लिपार्ड पैंथेरा पेड्रस एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रस विथ सेवरल कॉमन फीचर, ऑल स्पेसीज आर द जीनस पैंथेरा, हाँ. कैसा, जीनस पैंथेरा का, हाँ. लायन, लिपार्ड एंड टाइगर का. दिस जीनस डिफर फ्रॉम वन अनदर जीनस, हाँ. फ्लाई विच इंक्लूड कैट, हाँ. द जीनस डिफर करता फ्रॉम वन अनदर जीनस, हाँ. फ्लाइज इंक्लूड करता है कैट, यस. अब आ गया फैमिली पे. फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ग्रुप ऑफ रिलेटिव जेनरा with still less number of similarity as compared to the genus and species, हाँ. फैमिली में less number of similarities होता है as compared to the genus and family. Families are characteristic on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species, हाँ. फैमिलीज जो है ना, फैमिलीज किस पे कैरेक्टर है, बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पेसीज. Among plant, for example, 3 different genera Solanemium, Penthuna and Datura are placed in the family Solanaceae, हाँ. Among plant में for example 3 different genera, ये genera है, 3 different genera, हाँ. कौन कौन, Solanium, Puttenia and Datura. अब प्लेस्ड किया इसको फैमिली किसमें, सोलेनेसिया, फैमिली किसमें में, सोलेनेसिया फैमिली में, ओके. एमंग एनिमल फॉर एग्जांपल जीनस पेंथेरा comprise lion, tiger, leopard is put along the genus. Families, flies, cat in the family of Felidae, हाँ. फ्लाइज जो है ना कैट है फैमिली फेलिडिया में. Similarly, if you observe the feature of a cat and dog, you will find some similarities and some difference as well, हाँ. These are separate into 2 different families, Felidae and Canidia, हाँ. Felidae and Canidia क्या 2 different family है respectively, हाँ. डॉग का फैमिली क्या बोलते हैं, कैनेडिया, और कैट का फैमिली क्या बोलते हैं, फ्लेडिया, हाँ. आप किसमें ऑर्डर, हाँ. किसमें, ऑर्डर में. यू हैव सीन अर्लियर डैट कैटेगरी लाइक स्पेसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, हाँ. ये तीनों किस पे, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, बेस्ड किस पे होता है, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर. Generally, order and other higher taxonomic category are identified based on the aggregates of character, हाँ. But generally, कौन order and higher taxonomic category are identified
based on the different category. Order being higher category is the assembly of families with exhibited a few similar character. ये ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, ऑर्डर जो हायर कैटेगरी हो जाता है इज द असेंबली ऑफ फैमिली, कि असेंबली ऑफ फैमिली है विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, जो कि एग्जिबिट करता है फ्यू सिमिलर कैरेक्टर. द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू द डिफरेंट जेमरा इंक्लूडिंग इनटू फैमिलीज. सिमिलर कैरेक्टर जो है लेस इन नंबर होता है कंपेयर टू द डिफरेंट जेनरा इंक्लूड इन अ फैमिलीज. Okay. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order of Polymenolaceae, mainly based on the Flora character. Polymenolaceae किस पे बेस्ड होता है? Flora character पे. The animal order Carnivorous include in the families like Phalidia and Canidia. एनिमल ऑर्डर कार्निवोरस, एनिमल ऑर्डर क्या है? कार्निवर, इसमें इंक्लूड होता है क्या? फैमिलीज लाइक फ्लेडिया एंड कैनेडिया. क्लास, व्हाट? अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास. द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर. क्लास में जो होता है इंक्लूडेड ऑर्डर होता है. फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रिमेटा कंप्राइज मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन. इट्स प्लेस इन अ क्लास ऑफ मेमेलिया. मेमेलिया क्या है? क्लास है. along with the order Carnivorous that include animal like tiger, cat, dog. Class Mammalia has other order also. Class mammal के पास has other order also. Phylum. Class comprise animal like fish, amphibians, reptile, birds along with the mammals constitute the next higher category called the phylum. All these based on the common feature like presence of notochord, dorsal hollow neural cord, dorsal hollow पीछे में hollow neural system are included in the phylum Chordata. Phylum है Chordata. In class of plant, classes with few similar character are assigned to the higher category called division. Kingdom. All animals belong to the various phyla are assigned to the highest category called kingdom. Animalia in classification system of animal. The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprise all plant from various divisions. Henceforth, we will refer to those two groups as animal and plant kingdom. The taxonomic category from species to kingdom have been no ascending order. Starting with species. Taxonomic category from species to kingdom have been no ascending order starting from species in. There are broader category. However, taxonomists have also developed subcategory. Taxonomy जो है taxonomist develop किया subcategories in this hierarchy to facilitate more sound scientific placement of various taxa. Look at hierarchy in figure 1.1 and can you recall basis of arrangement? Say for example, as we go from a species to kingdom, the number of common characters goes on decreases. Species common character decrease करता जाएगा. Okay. Lower the taxa, more the character that all the member within the taxon share. Higher the category, greater difficulty of determine the relations to other taxa at the same level. Hence, the problem of classification become more complex. Process of classification become more complex. Indicate the taxonomic category to which some common organism like housefly, man, mango, and wheat belong. Yes. A species, genus, family, order, class, phylum, or division. A species, genus, family, class, family, order, class, phylum, division और kingdom. Yes. इस टेबल को याद कर लेना. Yes. Taxonomic aids. Taxonomic studies of various species of plant, animal, and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry in general in knowing our biosphere and their diversities. यहाँ पे क्या बोल रहा है? टेक्सोनोमिक
एड्स जो है ना टेक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑफ प्लांट एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन किसमें एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री एंड जनरल इन नोइंग आवर बायोस्फीयर एंड देयर डाइवर्सिटी. These study could require correct classification and identification of organism. हाँ, this study क्या could require correct classification and identification of organism. Identification of organism require intensive laboratory and field study. हाँ, आइडेंटिफिकेशन जो होता है ना ऑर्गेनिज्म का रिक्वायर इंटेंस लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज. द कलेक्शन of actual specimen of plant and animal specimen is essential and is prime source of taxonomic studies. What? The classification of actual specimen of plant and animal species is essential and is the primary source of taxonomic studies. These are fundamental to studies and essential for training in the systemata. It is used for classification of an organism and the information gathering is also stored along with the specimen. हाँ, information gathering is also stored along with the specimen. In some case, कुछ केस में, in some case the specimen is preserved for future study. हाँ, in some case the specimen जो होता है ना preserve कर देता for future study. Biologists have established certain procedures and technique to store and preserve the information as well as the specimen. हाँ, some of these are explained with the help of underlying stage of this ads. Herbarium. Herbarium क्या? Herbarium is the storage house of the collection of plants. सिर्फ किसका? Plant specimen का. That are dried, pressed and preserved on seed. Dried, pressed and preserved on seed. Further, these seed are arranged. फिर this seed यो seed को arrange करता according to the universal accepted system of classification. इसको स्टोर करता है कैसे? अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. दिस स्पेसिमेन along with their description on herbarium sheet become a storage house or a reservatory for the future use. हाँ, these specimen along with what description on herbarium sheet become a storage house for reservatory for future use. हाँ, storage house for reserve of the future use. The herbarium sheet also carry the label providing the information about date, place of collection, English, local and botanical name, family and collector name. हाँ, कौन date, place of collection, local name, English name, biological name and families and collector name. Families भी और collector name भी. Okay. Herbaria also serve as a quick herbaria क्या कर serve as a quick referral system in taxonomical studies. हाँ, botanical garden. What? Botanical garden. These specimen garden have collection of living plant for reference. Plant species in this garden for grown for identification purpose and each plant is labeled indicate botanical and scientific name. हाँ, each plant is labeled according to the botanical and scientific name and its family. The famous botanical garden are Kew at England. हाँ, फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? क्यू इंग्लैंड में. इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में. इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे? हावड़ा इंडिया में. एंड एट नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? लखनऊ पे. और इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे? हावड़ा इंडिया में. ओके. हाँ, museum. What? Museum. Biological museum are generally set up in educational institute. हाँ, biological museum जो होता है generally set up कहाँ करता है? In educational institute. Each has school and college. कहाँ पे? School और college में. Museum has collection of preserved plant and animal species for study and reference. हाँ, म्यूजियम के पास कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज होता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. Specimen are preserved in the container or jar in the preservative solution. हाँ, specimen are preserved in the container or jars in preservative solution. Plant and animal specimen may also be preserved as a dry specimen. हाँ, plant and animal specimen may preserve as a dry specimen. हाँ, insect are preserved in the insect box after
collecting, killing and pinning. Large animal like birds and mammals are usually suffered and preserved. Large animal जो बड़ा animal होता है like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Museum often have collection of skeleton of animal too. म्यूजियम के पास क्या होता है, collection of skeleton of animal too, उसका भी होता है. ओके. Zoological park. These are the place where wild animals are kept in protected environment under the human care and which unable to learn about their food habitat and behavior. Zoological park में क्या पता चलता है? Food habitat and behavior. All animals in zoo are provided. All animals in zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat. इसमें conditions sort करते हैं natural habitat. Children love visiting this park, commonly called zoos. हाँ. अब आ जाते हैं की पे. Key is another taxonomical aids used for identification of plant and animal based on the similarities and dissimilarities. हाँ. की में क्या होता है? की जो है ना अनदर टेक्सोनॉमिकल एड है. की क्या है? अनदर टेक्सोनॉमिकल एड है यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर जनरली इन पेयर. जनरली किसमें होता है? पेयर कॉल्ड कपलेट. हाँ. कीज आर बेस्ड ऑन की जो है ना की आर बेस्ड ऑन व्हाट? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर. जनरली किसमें होता है? पेयर में. कॉल्ड उसको क्या बोलते हैं? कपलेट. इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन. हाँ. इट रिप्रेजेंट क्या करता है? चॉइस. चॉइस रिप्रेजेंट करता है बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन. दिस रिजल्ट एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अनदर. हाँ. ईच स्टेटमेंट इन ईच क्योर इज लीड. हर एक स्टेटमेंट की में क्या बोलते हैं उसको? लीड. सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड. हाँ. सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. हाँ. सेपरेट व्हाट? separate taxonomic key are required. Separate taxonomic key are required for each taxonomic category such as families, genus, species for identification purpose. Keys are generally analytical in nature. Key जो होता है generally analytical in nature होता है. Okay. Folder, manual, monograph and catalogs are some other means of recording description. कौन? Folder, manual, monographic and catalogs are some of other means of recording description. They also help in correct identification. मदद करता है help in the correct identification. Flora contain the actual account of habitat and distribution of plant of a given area. यहाँ पे क्या बोलता है? Flora जो था ना, Flora contain the actual account. Flora contain करता था क्या? Actual account of habitat and distribution of plant of a given area. किसका? plant of a given area. These provide the index of plant species. हाँ. found in a particular area. हाँ. Flora contain करता था क्या? actual account of habitat and distribution of plant of a given area. These provide the index of plant species found in a particular area. हाँ. Flora जो था index provide करता था to the plant species found in a particular area में. कौन? Flora. हाँ. Manual are useful in providing information for identification of name of species found in an area. हाँ. Manual जो था, manual क्या करता था? Are useful in providing information on identification of name of species found in an area. Monograph contain the information of any on taxon. हाँ. Monograph contain the information of any on taxon. Yes. Summary. क्या? Summary. The living world is rich in variety. Yes, millions of plant and animal have been identified and described, but large number still remain unknown. Yes, the varied range of organisms in the term of size, color, and habitat, photosynthetically, physiologically, and the morphological feature make us to seek the defining character of living organism. In order to facilitate the study and the kind of diversity of organism, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature, and classification of organism. The branch of knowledge dealing with this aspect is referred to as taxonomy.
The taxonomic studies of various species of plant and animal are useful in agriculture. हाँ, टैक्सोनॉमिक स्टडीज होता है ना, वेरियस स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर यूजफुल वाट किस में, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री एंड जनरल फॉर नोइंग our bioresource and their diversity. The basic of taxonomics like identification, naming, classification of organisms are universally evolved under the international code. Based on the assembly and distinct difference, each organism is identified and assigned a correct scientific biological comprising two words as per the binomial system of nomenclature. An organism represent occupies a place or position in a system of classification. There are many category rank and a large generally referred to as taxonomic category or taxa. Taxonomic category or taxa. All the category constituent a taxonomic hierarchy. हाँ, all the category constituent a taxonomic hierarchy. All the category together constituent a taxonomic hierarchy. Taxonomic have evolved a variety of taxonomic facility identification, naming, classification of organism. The studies are carried out from the actual specimen. हाँ, these studies जो carried out होता है from the actual specimen which are collect from field and preserved as a refer in the form of herbarium, museum and botanical garden and zoological park. It requires a species technology for collection and preservation of species in herbarium and museum. It requires a species technology for collection and preserve of species in the herbarium or museum. Live specimens, on the other hand, of plant and animal are found in botanical garden, zoological park. Taxonomists also prepare and some disseminate information through manual and morphological for the further taxonomic studies. Taxonomic key are the tool that help in the identification based on the character. हाँ, taxonomic key है help to identification based on the character. हाँ, taxonomic key are tools that help in identification based on the character. Yes.